फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहां पे चले गए? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $8 बिलियन बढ़ गया और बढ़ोतरी के साथ आंकड़े $709.41 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। डॉलरों के बदले मुल्क का सौदा किया जा रहा है और आज उसका एतराफ भी कर लिया गया है। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े? कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए। ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे। चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है और कह ही रहे हैं कि 2028 तक इसका पोटेंशियल है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इतना बड़ा मुल्क ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश आई जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती है। और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों दुनिया में कहां कहां कर्ज मांगते रहे, इंजाम क्या? ये बयान आप सुने, खुद से डिसाइफर करें इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल। क्या समझ आया आपको? गौर किया आपने? ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे। ठीक है, लेकिन जब आप डॉलरों की भीख मांगते हैं तो फिर आपको दूसरे ममालिक की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और फिर ऐसी भी ख्वाहिशें आ जाती हैं। जरा सुन लें, आपको पता चलेगा। ये एतराफ है कि हमने मुल्क का सौदा डॉलरों के लिए कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने गौर से ये वाला पार्ट सुनना है। मैं 20 सेकंड के बाद चला रहा हूं, सिर्फ 19 सेकंड की मजीद वीडियो है। तो अपने इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आगे चले। बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो बाद में ऐसा कहीं से कोई ख्वाहिश आ जाए, जिनसे डॉलर लिए हुए हैं, बाद में उनकी ऐसा कोई ख्वाहिश आ जाए, सुने, उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ऐसी ख्वाहिश आ जाए जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब भी ना हो, फिर भी आप वो करते हैं। ऐसा क्या हुआ है अभी? जरा सोचे ना, ऐसा क्या अभी हालिया दौर में हुआ है जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस और गजा में फौजें भेजना। कोई तीसरी चीज समझ आती है जिसका कोई जवाब ना और की जा रही हो? समझ रहे हैं? इमरान खान के हवाले से भी आप इसी को ऐड कर सकते हैं कि जी बाहर से ही दबाव है, ये कहानी डालने की कोशिश है। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, अब ये पूरा बयान मैं चाहता हूं कि फौज के तमाम लोग सुने, आसिम मुनीर को छोड़ के बाकी सब सुने, कि जो बात मैं कहता हूं कि ये शख्स कंप्रोमाइज तरीन हो गया है और इससे अब हर काम करवाया जाएगा। क्या अब अर्दली के मुंह से यही बात नहीं निकल आई कि हमसे हर काम करवाया जा रहा है? जरा फौजी सुने आप। ये इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो हालात है जिन। हाँ जी, ऐसी ख्वाहिश आ गई है जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब भी नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज कर रहे हैं, ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश आई जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती है। अब मेरा फौजियों से सवाल है कि ये शख्स इतना कंप्रोमाइज हो चुका है, इसका अलावा अर्दली इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं ये इनकार नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, देखें मैं तो तनकीद करता हूं ना, मैं तो इनका क्रिटिक हूं बहुत बड़ा। अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं,
फौजियों को यह सोचना है, तमाम फौजियों को यह सोचना है कि आपका बॉस इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि अब बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं, ऐसी ख्वाहिशें, कोई आम बात नहीं कि चले पाकिस्तान थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर ले, ऐसी ख्वाहिशें जिन पे अमल दरामद का कोई जवाब भी नहीं है। चलो इसराइल को तस्लीम करेंगे तो वो भारत से मिलकर हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा दोबारा। ये कह रहा है ऐसी ख्वाहिश आई है उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, लेकिन हमें पूरी करनी पड़ रही है। कि शर्मिंदगी आलम से दुनिया से। तो ये अब जनरल बाजवा को देख लें, आजकल चोरी छुपे चोरों की तरह मुंह छुपाते हुए यूरोप के ममालिक में, और वहां गुमनाम किस्म के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खुफिया अंदाज में खाना खा के भागना पड़ता है। ये ख्वाजा आसिफ की मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, बाहर जाने पर लोग उसके मुंह पर वो बातें कह रहे थे जो यहाँ अल्फाज दोहराए नहीं जा सकती, जो फ्रांस में जनरल बाजवा को सुनाई गई। तो ये ताकत, अभी तो ताकत में ये हाल है। जरा सोचें कि जब ये ताकत से निकलेंगे तो लोग इनका क्या हाल करेंगे। देखें इस सूरत हाल में ये किस लेवल पर गिरे हैं। मैं आपको अभी ये शहबाज शरीफ की तकरीर का बताता हूँ, बड़ी अहम। आज जो इसने शहबाज शरीफ ने बातें की हैं, इसमें सबसे अहम नुकता था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खुफिया दौरे किए, बता नहीं सकते, और 7 फील्ड मार्शल भी। किसका जिक्र कर रहे हैं? अब जाहिर है इसराइल के दौरे के मुतालिक आपको पता है बड़ी मुलाकातें, बातें, उनसे पैकेज मांगने के दावे सोशल मीडिया पे आते रहे। अब शहबाज शरीफ की तकरीर के तनाजर में इसकी सारी बातें सुनी। ये पूरा एक एतराफ़ जुर्म था कि हमने मईशत को इस हद तक गिराया, तबाह किया, दीवानिया किया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह की। खान की हुकूमत गिराने के बाद जो बर्बादी की वजह क्या थी कि हमें गजा में अमन बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की। ये खुद कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो एक रियासत के तौर पर हम तस्लीम ना करते, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं। और ये 3 साल से हम आपको बताते रहे कि ये खान की हुकूमत गिरा के मईशत को इस हद तक गिराएंगे। खुद कहेंगे दी हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम क्या करें, इसराइल के पास तो हमें जाना पड़ रहा है, हम दिवालिया हो गए। ये खुद कह रहे हैं हम अरब ममालिक के पास जाते हैं, वो आगे से मदद नहीं कर। मदद कैसे करें? वो अरब ममालिक ने आपको पता नहीं कि कोई मदद नहीं की। ये जो कर्जे रोल हुए हैं ये वो हैं जो इमरान खान लाया था पाकिस्तान के लिए। ये कह रहा है हमने फॉरेन रिजर्व डबल किए हैं, झूठ।